कर्नाटक में सीबीआई जांच से डरे सीएम सिद्धरामैया, जांच को नहीं दी सरकार ने मंजूर। सिद्धरामैया जमीन घोटाले में फंसे बावजूद कहा नहीं दूंगा इस्तीफा। चोरी और उसके ऊपर सीना जोर, मतलब कि एक तो करप्शन करना और फिर ब्रेजनली एटीट्यूड दिखाना। आज जब एक हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ आ चुका है, हाईकोर्ट का ऑर्डर साफ साफ कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके परिवार को लाभ मिला है, आपने पावर को अब्यूज किया है, हजारों करोड़ों की जमीन SC ST OBC समाज के आपने लूट ली और परिवार को दी। तो इस पार्टी बताए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, मोहब्बत की दुकान, ये सारी चीजें बोलते हैं, ये क्या मोहब्बत की दुकान है? ये भ्रष्टाचार के भाईजान है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सिद्धरामैया जी का इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे, कैसे लेंगे? उन्होंने खुद ने जमीन से जुड़कर कितने घोटाले किए हैं, नेशनल हेराल्ड का घोटाला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने किया तंज, कांग्रेस जमीन से जुड़ी इसी वजह से करती है जमीन घोटाले। नमस्कार, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो सीबीआई को एंट्री नहीं दे रही है। आप समझ जाइए, मुडा स्कैम में घिरे सिद्धरामैया, एरोस्पेस के जमीन घोटाले में घिरे मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने मिलकर एक बात तय की है कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को हम कर्नाटक में एंट्री नहीं देंगे। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के कानून मंत्री HK पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया मीडिया को, हमने सरकार ने मिलकर सीबीआई जांच को नामंजूर कर दिया है। दर्शकों, दूध का दूध पानी का पानी, यही बात पर होता है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी जांच से डरी हुई पार्टी अब करार दी जाएगी। जनता भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी डर गई, इसी वजह से जांच को नहीं आने दे रही है। मुडा स्कैम छोटा मोटा स्कैम नहीं है, उसके बावजूद भी सिद्धरामैया इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सिद्धरामैया को बिल्कुल मन नहीं है, कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, ये बीजेपी की गलती है। हाई कोर्ट से लताड़ लगी, उसके बावजूद भी सिद्धरामैया बाज नहीं आए। बता दें आपको, थावरचंद गहलोत के बारे में शिकायत की थी, हाई कोर्ट ने दे दिया झटका, याचिका कर दी खारिज। बीजेपी नेता ने कहा, शहजाद पूनावाला ने, कि कांग्रेस जमीन से घोटाले में जुड़ी हुई है, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई पार्टी अपने आप को बताती है। और हद तो तब हो गई जब डिप्टी CM, बता दें आपको, DK शिव कुमार ने आकर कहा कि सिद्धरामैया जी इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धरामैया का नाम इतिहासों में दर्ज हो गया कि वो केजरीवाल और इसके साथ हेमंत सोरेन के राह पर अलग चल रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार सिद्धरामैया को इन बात से कोई गुरेज नहीं है। वो सामने आकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे जो भी कर ले बीजेपी। थावरचंद गहलोत को इन्होंने बुरा भला कहा, अब बीजेपी ने इसको कैश किया है। बीजेपी ने साफ कह दिया कि ये दलित विरोधी पार्टी है और दलितों की जमीन हड़पी इन्होंने, उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बता दें आपको, सीबीआई मामले में एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि पहले तो उनको राहत नहीं मिला और इसके बावजूद भी सिद्धरामैया इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। मुडा स्कैम में लगातार घिरे सिद्धरामैया कह रहे हैं कि ये बीजेपी की गलती है, बीजेपी ने झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं और इसी वजह से बार बार वो आरोपों में घिर रहे हैं। अपनी वजह इन्होंने ये बताई। देखिए, कर्नाटक मंत्री ने क्या कहा, HK पाटिल ने, स्पष्टीकरण या विस्तृत नोट जैसा कोई भी संचार कैबिनेट के बिना राज्यपाल के पास नहीं जाएगा और हमारी सलाह के बाद मुख्य सचिव इसे राज्यपाल को भेज सकते हैं। मुडा की जांच पहले ही लोकायुक्त द्वारा करने का सुझाव दिया गया है और यह सुझाव उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, इसलिए यहाँ सीबीआई प्रासंगिक नहीं है। तो HK पाटिल के ट्वीट को मैंने आपको सुना दिया है। आइए सुनते हैं शहजाद पूनावाला का तंज कांग्रेस सरकार पर। चोरी और उसके ऊपर सीना जोर, मतलब कि एक तो करप्शन करना और फिर ब्रेजनली एटीट्यूड दिखाना। आज जब एक हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ आ चुका है, हाईकोर्ट का ऑर्डर साफ साफ कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके परिवार को लाभ मिला है, आपने पावर को अब्यूज किया है, हजारों करोड़ों की जमीन SC ST OBC समाज के आपने लूट ली और परिवार को दी। फिर एक स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपके खिलाफ FIR हो। इस्तीफा देने के बदले कांग्रेस पार्टी न केवल भ्रष्टाचार की दुकान पर अब मीडिया का भी अपमान और SC समाज से आने वाले गवर्नर को भी धमकी देते, धमकी के भाईजान। अब कांग्रेस पार्टी बताए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, मोहब्बत की दुकान, ये सारी चीजें बोलते हैं, ये क्या मोहब्बत की दुकान है? ये भ्रष्टाचार के भाईजान है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सिद्धरामैया जी का इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे, कैसे लेंगे? उन्होंने खुद ने जमीन से जुड़कर कितने घोटाले किए हैं, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, दामाद जी का घोटाला, कर्नाटका में खड़गे जी का एरोस्पेस का घोटाला। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है।
जहां जमीन दिख रही है वहां पे हड़पना शुरू कर देती है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी भी इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे और ये मीडिया को एटीट्यूड दिखाते हैं, मीडिया को गालियां देते हैं। ये इमरजेंसी वाली मानसिकता भी है। साफ कहा, जमीन से जुड़ी पार्टी इसलिए घोटाले कर रही है, केजरीवाल की राह पर भी चल रही है। और अब आपको सुनाते हैं एच.के. पाटिल का वो प्रतिक्रिया जो उन्होंने कानून मंत्री के बतौर ये कहा है कि हम सीबीआई को यहाँ पर जांच के लिए प्रासंगिक नहीं मान रहे हैं। CBI, we have decided that blanket decision to permit them is now withdrawn, and case by case we will consider. Why the decision has been The wisdom of the cabinet was to be cautious. तो देखिए, सरकार का बड़ा फैसला है। सीबीआई जांच को उन्होंने अनुमति नहीं दी, सहमति वापस ले ली है। एच.के. पाटिल ने जानकारी दे दी है। अब बिना राज्य सरकार के तो सीबीआई प्रवेश नहीं कर सकती है, तो सीबीआई घोटाले की जांच नहीं कर पाएगी। और बता दें आपको, कर्नाटक सरकार ने 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ली गई है, ये बताया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह स्पष्ट है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का उपयोग करते समय उनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रही है। मतलब साफ है कि ये सीबीआई जांच से डरे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में जो हालत हुई, कर्नाटक में गारंटियों पर गिरे, और यही वजह है कि इनको ये बात रास नहीं आ रही है कि कैसे आखिर हम हार मान लें। इस बात के लिए जनता ने हमें लताड़ दिया है। अब कुछ भी करके, अब देखिए यहाँ पर एक ठगी की कांग्रेस पार्टी ने। जनता को जो आश्वासन दिया वो जमीनी स्तर पर उस पर खरे नहीं उतरे। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जनता विरोधी सामने आई और अब मुडा स्कैम में गिरे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे गिरे हैं, सब के सब जमीन घोटाले में गिरे हैं। मैसूर प्राधिकरण अर्बन डेवलपमेंट का ये पूरा मामला, जहां पर उनकी पत्नी के नाम पर कोई जमीन थी जिसको कहा गया कि वो ST/SC कोटे की जमीन थी। ये पूरी खबर है और यही वजह है कि अब मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि सीबीआई जांच के बाद तो खुद खुलासा हो जाता कि क्या है असल सच्चाई, आखिर ये जमीन किसके नाम की थी। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो शिकायत दर्ज कराई थी सिद्धारमैया की, क्या वाकई सिद्धारमैया ने इतने सालों से जमीन को छुपाए रखा है। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ही नहीं, कांग्रेस की सरकार जहां जहां है वहां वहां स्थिति त्रस्त है। अब ये बात करें हिमाचल की, हिमाचल में खुद इनके पास फंड नहीं है, कर्नाटक में गारंटियां नहीं इन्होंने जारी की, और अब बार बार बात सामने आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है सीना चौड़ा करके कि हम बीजेपी के द्वारा जो साजिश रची जा रही है इस्तीफा नहीं देंगे। डीके शिव कुमार ने कहा। इसके साथ थावर चंद गहलोत के बारे में इन्होंने जो हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, हाईकोर्ट से याचिका हो गई खारिज। झटका लगा और बार बार ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद सिद्धारमैया बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले समय में मुख्यमंत्री साहब को झेलना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो घोटाले किए हैं उसकी जमीनी स्तर पर जांच जारी है। और अब यहाँ पर राज्यपाल ने उनके खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी थी। तो देखिए, पूरा मामला था कर्नाटक का। अब सीबीआई जांच से डर गए हैं सिद्धारमैया, इसलिए केस को मंजूरी नहीं दी। आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।